फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई क्लास 10th 12th एग्जाम्स 2019 लिस्ट ऑफ एरर्स इन क्वेश्चन पेपर बोर्ड एक्शन ऑन इट। मतलब कि जो आपके जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन पेपर में जो एरर थे मैं उनके बारे में बताऊंगा, चाहे वो क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर हो चाहे क्लास 12th का। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के चक्कर में आप ये सब भूल जाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि ऐसी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 द रिसेंटली कंक्लूडेड क्लास 10th and class 12th exam by the Central Board of Secondary Education might have been free of any leaks, unlike last year when reportedly 20 lakh students were affected as class 12th economics and class 10th mathematics question paper were compromised, but there were several anomalies reported in the question paper this year। जैसे कि इस टॉपिक में बताया गया है कि पिछले ईयर 2 सब्जेक्ट के पेपर लीक हो गए थे, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस साल बोर्ड ने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी क्वेश्चन पेपर में, जो कि मिसप्रिंट हो गया था या फिर कुछ एरर आ गए थे। तो वही बोर्ड ने बताया है कि कौन से पेपर में क्या एरर है और उसकी जगह आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है और वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं सीधा सीधा बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट एवर मिस्टेक वर रिपोर्टेड इन द इंग्लिश एग्ज़ाम। फर्स्ट जो मिस्टेक थी देखी गई थी वो इंग्लिश एग्ज़ाम में देखी गई थी। वर सेवरल स्टूडेंट कंप्लेंट अबाउट एंड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। और बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया था कि जो क्वेश्चन आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। इट was later found out that there was an error in giving internal choice. According to the syllabus prescribed by the board, students are expected to study one out of 2 novels, Invisible Man or Last Martyr. Many schools teach only one of the two as there is pre-decided internal choice in the exam, but in the class 12th English exam 2019, question from both the novels were asked both the 6 marks each. Not all sets had the error। मतलब कि क्लास 12th जो एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड का, उसमें जो 2 नॉवल, जैसे कि आपको पता होगा कि नॉवल की बुक हर स्कूलों में अलग अलग कराई जाती है। मतलब 2 इंटरनल चॉइस था कि 2 नॉवल में से आपको एक नॉवल आपको करवाना है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में गड़बड़ी क्या हुई थी कि गड़बड़ी ये हो गई थी कि दोनों नॉवल में से क्वेश्चन आपके आ गए थे 6-6 मार्क्स के। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपको एक ही नॉवल कराया जाता है आपको स्कूल में। तो दोस्तों, हर बच्चों ने एक ही क्वेश्चन किया होगा और एक क्वेश्चन आपका छूट गया होगा, या फिर आपने बना के भी किया होगा तो आपको गलत जाएगा या फिर आपके कम मार्क्स मिलेंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसकी जगह 6 मार्क्स पक्के मिलेंगे। ये सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये गड़बड़ी हो गई थी कि आपको चॉइस नहीं दिया गया था। इसमें आपको दोनों क्वेश्चन, मतलब आपको कंपलसरी करना ही था दोनों नॉवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको 6 नंबर का मिलेगा क्लास 12th के इंग्लिश के पेपर में। आप क्लास 12th अकाउंटेंसी मल्टीपल प्रिंटिंग एरर्स, जैसे कि क्लास 12th का अकाउंट के पेपर में आपको भी सुनने में आया होगा कि क्लास 12th के अकाउंट में प्रिंटिंग एरर आया था, फिर रिपोर्ट किया था सीबीएसई स्टूडेंट्स ने। और जो हमारा कंडक्ट किया गया था अकाउंट का पेपर वो 6 मार्क्स को किया गया था इन द सेट नंबर 3। और जो क्वेश्चन पेपर में जो गड़बड़ी आई थी वो सेट 3 में आई थी और क्वेश्चन नंबर था 13। ठीक है दोस्तों, अकाउंट में जो क्वेश्चन पेपर था वो सेट 3 था और क्वेश्चन नंबर 13 था जिसमें गड़बड़ी आई थी, मिसप्रिंट आया था। ठीक है दोस्तों, इसमें गड़बड़ी क्या हुई थी कि हिंदी ट्रांसलेशन और एंट्री में जो हिंदी ट्रांसलेशन में जो एंट्री थी उसमें आपका कुछ मिसिंग हो गया था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है आपका पेपर, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी आपका जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको अकाउंट में भी 6 मार्क्स का ग्रेस, मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने मार्क्स आपको दिए जाएंगे।
क्लास 12th मैथमेटिक्स, आप क्लास 12th की मैथमेटिक्स की बात करें, ये 6 मार्क्स क्वेश्चन, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था क्लास 12th मैथमेटिक्स का, आस्क्ड स्टूडेंट्स फाइंड 2 क्वेश्चन इन हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन में, लीडिंग टू कन्फ्यूजन, उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी स्टूडेंट्स को, वो इस वजह से हो रही थी कि जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 था सेट 2 क्वेश्चन पेपर में, उसमें जो फाइंड द एरिया लिखा था अबाउट द एक्स एक्सिस इन इंग्लिश, और जबकि हिंदी में लिखा गया था उसे फाइंड द एरिया अराउंड एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे एभव लिखा है, वहाँ अराउंड लिखा है। ठीक है, तो ये गड़बड़ी हुई थी, इंग्लिश में एभव था और हिंदी में अराउंड था, तो इसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। इसके बाद है क्लास 10 हिंदी। क्लास 10 हिंदी वालों को भी ग्रेस मार्क्स मिलेगा। जितने नंबर का यहाँ पे जिस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ था उतने नंबर का, जो इतने नंबर का क्वेश्चन था उतने आपको मिसप्रिंट के नंबर मिलेंगे। जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पे, इन क्लास 10th हिंदी एग्ज़ाम कंडक्टेड ऑन मार्च 19 मार्च को आपका कंडक्ट किया था हिंदी एग्ज़ाम को, और जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, और वो गड़बड़ी कहाँ हुई थी कि आपका जो पोएम का नेम पूछा गया था, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा था आत्मांतरण, ठीक है, और वहाँ पे आना चाहिए था आमंत्रण, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, तो आपको 1 नंबर वहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद क्लास 10th कन्नाडा। तो क्लास 10th कन्नाडा एग्ज़ाम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 15 से 20 मार्क्स ग्रेस की मांग की है, क्योंकि उनका जो पेपर आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें 20 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। उसके बाद है क्लास 12 फिजिक्स का। तो वाइल देयर वर नो एरर्स रिपोर्टेड, इसमें कोई एरर नहीं था, जबकि क्लास 12 फिजिक्स के एग्ज़ाम में सर्वल स्टूडेंट्स एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैव रेटेड फिजिक्स एज द टफेस्ट पेपर, और जो स्टूडेंट्स थे और टीचर्स भी बोल रहे थे काफ़ी टफ आया था पेपर, काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया था, विच वाज कंडक्टेड ऑन मार्च 5, जो कि मार्च 5 को मतलब 5 मार्च को आपका कंडक्ट किया गया था, एंड आर रेसिंग रिक्वेस्ट फॉर द लेनियंट मार्किंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने भी लेनियंट मार्किंग चेकिंग करने के लिए कहा गया है सीबीएसई, तो सीबीएसई ने इस पर आपको हाँ कह दिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो आपका पेपर आया था फिजिक्स का वो काफ़ी हार्ड आया था, तो इसमें जो फिजिक्स के पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा इजी चेकिंग मिलेगी और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों आप इसकी टेंशन मत ले, आप अच्छे से पास हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में मिलेंगे, तो उसमें आपको 100% आपको मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन मत ले। और दोबारा मैं बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट में मिलेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। फर्स्ट आपको दिया जाएगा क्लास 12th अकाउंट के पेपर में, ठीक है दोस्तों, क्लास 12th इंग्लिश के पेपर में भी, और क्लास 12th अकाउंट के पेपर में, और क्लास 12th मैथ के पेपर में, और क्लास 10th हिंदी को मिलेगा, और क्लास 10th कन्नाडा, और क्लास 12th फिजिक्स के पेपर में भी ग्रेस वो लीनियंट चेकिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये बता दिया है। और आपको ग्रेडिंग सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके। धन्यवाद।